जैसे ही वो दोनों गण आए, कहीं महाराज चलो दावत को ना, तो पहले भैया एक बात सुन लो, हमारी बारात 2 बेर में खा गई। वे 2 गण बोले महाराज जी बढ़िया कर दो, तुमने बारात बड़ी है गई है तो आधी आधी कर दो करना। तो पहली बार में वे 2 बालक खाएंगे, पीछे घूरे बैठे गए, और दूसरी बार में सब बारात खा ली। वे 2 गण बोले कि बारात बरना शरीर ते ना अकलती हूं बिल्कुल। अब बता बांट करो आज 2 एक बेर में, सब एक बेर में, पत्ताई गणबा गर्दनबा सांप ने फन चौड़ा करो। ठीक है महाराज तुम कह दो तो ऐसे ही खवा देंगे। चलो तो जो भोलेनाथ की शुक्र तो शनि चत्त के चलो, पहले नंबर तैयार हो है शुक्र ने की चले भैया नंबर पहले ही आए हो। तो जाकर वे 2 चले हाथी के से झोटा दे शरीर में। बेटा हाथ जोड़ के निवेदन है, बात करना बंद कर दो। देखो विचार करके देखो, बीच में थे आधी भीड़ जा लगे, जा कौन पे लगे पीछे तक कहूं ते आवाज आ रही है। विचार करो तुम अपने मन में। सोता बंधो, आज समय बदल गया। अगर किसी के शरीर में बल होता है, परिचय कैसे देते हैं? कोई राजनीतिक नेता बड़े पद पर पहुंच जाते हैं तो 10 पहरेदार पीछे संग चलते हैं हथियार लेकर के, और उनमें नेताजी परिचय ना बता पाता तो पहले बे बताते हैं पीछे भाई जे पहले प्रधान रहे, फिर जिला पंचायत रहे, अब के एमएलए बन गए, अब के मंत्री को नंबर है, वे परिचय बताते हैं। लेकिन सुनो, परिचय बताना मेरी रामायण सिखाती है, परिचय बताना मेरी रामचरितमानस सिखाती है। जिस समय हनुमान जी सीता के सामने गए थे अशोक वाटिका में, तो सीता जी ने यह पूछा था कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी अगर परिचय देना चाहते तो ये कह देते कि मैं शिवजी का औरस पुत्र हनुमान हूं। पहली बात, पापा मत कर बेटा, कोई बात कर रहे हैं जब मोबाइल में चलाओ, बात बंद करो। दूसरी बात, परिचय हनुमान जी ये भी दे सकते थे कि मैं वो हनुमान हूं जो बाल अवस्था में सूरज को पकड़ लिया। तीसरी बात, हनुमान जी ये परिचय भी दे सकते थे कि मैं वो हनुमान हूं जो 400 कोस समुद्र को कूद के आया हूं। सीता मैया मेरा परिचय कितना है? इतने बड़े बलवान होते हुए, 11 में रुद्र अवतार होते हुए भी आज सीता मैया के सामने हनुमान जी ने परिचय दिया। क्या कहा था के राम दूता में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम सिया राम बोला राम सिया, राम सिया राम बोला। कितना बढ़िया परिचय दिया था कि राम दूत में मात जानकी, केवल मेरी इतनी औकात है कि मैं भगवान श्री राम का छोटा सा एक दूत हूं। और किस्मों की नहीं खाई, उन्हीं की सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया मैं प्रभु राम की कसम खाता हूं, मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं, ज्यादा से ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि पवन पुत्र हनुमान के अंदर बल कितना बताया है। पहली बात तो एक शब्द ही लिख दिया कि अतुलित बलधाम, कोई नाम बतौल ही ना। लेकिन फिर भी हमारे स्वामी राजेश्वरानंद जी ने बताया कि जितना बल 100 हाथियों में होता है, उतना बल एक अकेले ऐरावत में होता है। और जितना बल 100 ऐरावत हाथियों में होता है, उतना बल एक दिग्गज में होता है। और जितना बल 100 दिग्गजों में होता है, उतना बल एक इंद्र में होता है। और अब की बार पवन पुत्र के नाम की ताली बजाना, जितना बल 100 इंद्रों में होता है, उतना बल हनुमान जी की एक छोटी सी उंगली में होता है। इतना बल होते हुए भी और केवल परिचय यही दिया कि राम दूत में मात जानकी। मैया मेरे जाते ज्यादा कोई परिचय नहीं है। और आज छाती ठोंक ठोंक के बताते हैं कि 500 बीघा को चकमे बागाम में, 100 बीघा को जागाम में, 3 कोठी माए 4 कोठी जाए। ये परिचय नहीं है। परिचय सीखो तो रामायण से सीखो,
कथा ये सिखाती है। लेकिन इधर राजा को घमंड था कि मैं राजा हूं और जब महात्मा है। तो जैसे ही आज वे दोनों लोग नौकर लेके गए तो वे शुक्र और शनिचर कहां बैठा है, जहां में भोजन रखो जातो ताते कहते हैं 500, एक जालंग और एक जालंग लाओ भैया। और इतने भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए, घमंड को चूर करने के लिए माया का खेल किया। तो वे दोनों नौकर सबसे पहले पत्तल लाए हैं, पत्तल, और पत्तल जो दोनों के सामने धरी और घोलुआ लेवे गए। तब तक का वो अरे नहीं दोहनु दे रखिए गोलुआ लाए सकोरा। एक ने कहा अरे पातर कहां जाते हैं, मान की भैया क्यों उड़ी गई होरी दद्दे जो गोलुआ धर के सामान लेवे गए खावे को। तब तक का करो अब दो जो खरीदार है और चार सकोरा कर भर के लाए पूड़ी कचौड़ी लड्डू बालू साई। एक ने कहा अरे ना गोलुआ पातरे सोकाए, दूसरे बार ने कहा कि शरीर ना देख रो कितने मलूक हैं यहीं पंट के चल। सो भरी भराई डलिया मई पंट गई और दोबारा भर के ना ला पाए तो तक साफ, फिर पलट गए, दोबारा भर के फिर लाए तो तक फिर साफ। भी तरफ और सूख के शरीर जब विचार करना कोई बड़ी बात नहीं। यह बात थी सतयुग की, और सतयुग में जितने जवान थे उसका ठीक आधा रह गया त्रेता में, और त्रेता का ठीक आधा रह गया द्वापर में, और द्वापर का ठीक आधा रह गया कलयुग में। आज भी उस दिन नेट पर दिखाया था परसों, एक व्यक्ति पाकिस्तान में है और एक हिंदुस्तान में है। 98 रोटी खाई है उसने, 98, और शरीर में 2 कुंटल 65 किलो वजन है। तो जब 98 रोटी अबे खा सकते हैं तो बे तो सतयुग के जवान हो कितना खा सकते हैं। सो जैसी वो खाते रहे जे भर भर के लाते रहे। परीक्षक जी कितनों खाए गए, ऐसे लला भले जंजाली और सबरों पारस खरीदो खाली। आपने देखा होगा यज्ञपति महाराज जी पहले सोई अब पास में खावे को सामान निबट जाए तो पसवैया पार नावत है वे दोनों भीतर। और सुकुन ने कही ओ भैया ए लाओ ना, ए अभी तो आधा पेटे ना आए हम, लाओ अब्बा में कहा हो तो लाओ, मामलो खत्म। भोलेनाथ की माया का खेलेगा तुझे घमंड है। सोता बंधो अब जब वे लाए नहीं और न निकले तो शुक्र खड़ा बहुत चौखट में, चौखट के सारे अरे नाला वो खींच के भुजा और थमा की चौखट अधर उखारी। परीक्षक
उल्टे करके दई से चौखट उछल गई और चौबान चौखट पकड़ के दांतन से छवि भीतर बाई ने की देखिए भैया का भीत डाल देगा ओ दद्दू भीत ना डाल वो चौखट लगो सनी ने कही का जब ते घर में कछु ना आए तो ना ही कर दे आए तो जा अब न ब्याह में ना बाज दे तो सनी दीवार के ठार खड़े के जो कोनी दई दीवार में दीवार उछल गई और पानी ईंटें उठा उठा खाई जो ईंटें खाई एक की भैया देखिए छत गिर पड़ेगा ओ भैया छत ना गिर गई वो खा रो ईंटें और जाने खा ले चौखट जब मोतो और खा जाएंगे ए भैया कैसे बच्चा एक बार ताओ बैठो क्या राजा को बचन फरमाए जैसे वो दोनों नौकर आए सो राजा ने कह रहे हैं आप कैसे रहे हो पसीना कैसे आ रहा हो जी बारात दावत खाएगी महाराज बाराती कह रहे हो दो बालक आए हैं वहीं दो ही आए और जितना तुमने भोजन बनवाओ सभी बारात को सब दो ही खाएंगे कब पागल है वो तो जीव माले में कितना भोजन बनवाओ मैंने बारात को महाराज ताई बात को तो दुख हमें बात को ज्यादा कष्ट है कि जो दो आए कहाँ हैं इनते तो बहुत बहुत बड़े बड़े पेटन के भाई जन्मा से हम बैठे हैं कचना बचाओ है हमारे बच्चे में कह रहे लौट के जाएंगे तो तक वो कुटरिया ना है ईटे खाएंगे सब तुमने देखो आचार्य जी बुखार ना पता है थर्मामीटर हो तो तुम पारो हो तो है वो पारो ने गर्मी से चढ़ जाए तुम पानी में बोल दो तो 0 पे आ जाता लौट के बिल्कुल राजा को पारो ही उतर गो बिल्कुल ओ भैया झिकाव हो तब जाके दोनों हाथ जोड़े भोलेनाथ के प्रभु बना दो तो त्यारे हाथ में और बिगाड़ दो तो अब आ पाए अपनी जगह पे इस बात को कथा के सार को जीवन में याद रखना आज कहत कहां है 4 मंजिल कोठी अगर बनी ठाड़ी है तो बार बार हाथ मार के छाती में कह रहे हैं जी मैंने बनाई है और काउदना ने धरती हिल जाए और वो चटक जाए तो राम ने चटका दी है अच्छा बना दी है तो तुमने और चटका दी है तो राम ने बिल्कुल गलत केवल एक ही बात कहना शुरू कर दो कि बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी वही है जा पे आ जाओ कष्ट होगा ही नहीं सोता बंद हो